नमस्कार। आज राखी का त्यौहार है। आप सब लोगों की रक्षाबंधन की बहुत सी बधाई। इस बार एक नया ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है जोर शोर से, और वह है सिस्टरहुड का दिन, यानी बहनों का, सखियों का, स्त्रियों का आपस में मेल जोल का दिन। उसी तरह से जैसे भाईचारा होता है, उसी की तर्ज पर सिस्टरहुड की बात हो रही है, और ये एक नया अच्छा वेलकमिंग ट्रेंड है। मतलब हम लोगों में आपस में सचमुच में बातचीत होनी चाहिए। नमस्ते हरप्रीत, इतनी रात को आप जाग रही हैं। वहाँ पर तो करीब 10:30 पौने 11 बज रहे होंगे इस समय। और जो दूसरी बात आज संयोग से हो गई, ये भी होता है कि बहुत संयोग बड़े अच्छे होते हैं, और वो संयोग ये है कि इन अफ़गानी कहानियों का जिन्होंने ट्रांसलेशन किया है और अपने आप में जो कहानी कथा साहित्य का एक बड़ा नाम है, नासिरा शर्मा, आज उनका जन्मदिन भी है। तो उनको बहुत सी शुभकामनाएं, बहुत बधाइयाँ, बहुत ज़्यादा काम करें। वो वैसे भी हमारे अग्रज बहुत काम करते हैं वाकई, और उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं लगते। नमस्ते पोपोरी। तो नासिरा जी को जन्मदिन मुबारक हो। आप सब लोग भी उन्हें जम करके मुबारक दीजिए। और ये कहानियाँ मैं यूट्यूब चैनल कहूँ एक प्रसंग में पोस्ट करूँगी, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे बहुत शेयर करेंगे, कहूँ एक प्रसंग वाले उसको, ताकि बहुत से लोग इन कहानियों को देखें, और इनके साथ ही वहाँ पर जितनी और कहानियाँ शेयर की गई हैं उनकी ओर भी उनका ध्यान जाए। तो इसको मैं अपने YouTube चैनल पर भी पोस्ट करूँगी। आप लोग उसको सब्सक्राइब कीजिए और मेरा मान भी बढ़ाइए और मेरी शान भी बढ़ाइए। अफ़गानिस्तान सचमुच में एक ऐसी खूबसूरत, जन्नत की तरह की सुंदर जगह है, जो शायद जन्नत की हकीकत में बदल गई है। पता नहीं जन्नत कैसा होगा, लेकिन पहुँचे तो देखें कि हकीकत क्या है, या फिर जन्नत कहीं वैसा तो नहीं जैसा कि इस समय अफ़गानिस्तान में देखने को मिल रहा है। या फिर दीदी नमस्ते, जन्मदिन बहुत 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 मुबारक हो। यह एक संयोग ही है कि आज ये कहानियाँ मैंने चुनी और हम लोग इसको सुन रहे हैं, हम सब लोग। तो अफ़गानिस्तान की जो स्थिति है, और जब मैं इस किताब को इधर से उधर तक देख रही थी, जैसे कि मेरी एक आदत है, तो मैंने देखा कि ये कहानियाँ 87-88 की कहानियाँ उस समय इन्होंने अनुवाद की थी दीदी ने, नासिरा दीदी ने। और उसमें लिखा हुआ है कि इन लोगों से जो लेखिकाएँ हैं उसके बाद मुलाकात नहीं हुई। इतना सब कुछ हुआ अफ़गानिस्तान में, वो कहाँ हैं, कैसी हैं। और जब मैं ये पढ़ रही थी कि उनसे मुलाकात नहीं हुई, तो मेरे मन में एक हूक सी उठी और एक प्रार्थना भी कि वे सब अपने अपने कलमों के साथ जीवित हों, वे भी जीवित हों और कलमें भी जीवित हों, वे लिख रही हों ताकि हम आगे पढ़ सकें। तो बहुत अजीब सा लगा ये, मतलब इसको देखा। अच्छा, एक और वो था कि जब इन कहानियों को, वैसे अफ़गानिस्तान पर और भी कुछ कहानियाँ हैं, ये छोटी वाली 3 मैंने चुनी हैं। और यहाँ पर जो टाइटल दिया गया है, जो टाइटल दिया है नासिरा जी ने, वो है औरत की पुतली में दुनिया के नज़ारे। कितनी सुंदर, बिल्कुल कविता जैसी बात। और एक और वाक्य जो मैं पढ़ना चाहूँगी, ऐसा लग रहा था जैसी मेरी बात भी इसमें मिल गई है। इस पुस्तक का नाम मैंने अदब की बाई पसली रखा, जिसका साफ मतलब था कि दोनों एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि पूरक हैं। रचनाकार चाहे स्त्री हो या पुरुष, दोनों अपने लेखन में एक दूसरे को किस दृष्टिकोण से पेश करते हैं, उनकी अभिव्यक्ति द्वारा उनकी सोच और संवेदना का इजहार होता है कि वह अपने हमशक्ल दूसरे इंसान को किस तरह देख और समझ रहे हैं, उसे दुनिया और परिवार में क्या मुकाम देना चाहते हैं। और फिर उसके आगे, अदब की बाई पसली किसी नारे या स्त्री विमर्श के एक तरफा नज़रिए को लेकर आपके सामने नहीं रखी गई, बल्कि मौजूदा दौर से उसे जोड़ दिया गया है। यह तलाश है एक दूसरे में
अपने की तलाश करने की और साथ ही उस परिवेश को समझने की जिसे खुद इंसान ने इंसान के लिए दुश्वार बना दिया है। ये बात आज और ज़्यादा रेखांकित होकर के दिख रही है। दुश्मन कोई और है और दुश्मनी हम कहीं और निभाते हैं। दुश्मन कोई और है और दुश्मनी हम कहीं और निभाते हैं। तलखी अगर एक तरफ है तो उसकी वजह जानने की जगह उसका जवाब दुगनी करवाहट के साथ दिया जाता है। मुखरता बढ़ी है और खूबसूरती कम हुई है, रिश्तों में भी और शायरी में भी, जो गहरी चिंता का विषय है। तो मैंने जैसा कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे दो लोग एक ही बात को ईको कर रहे हैं। बहुत अग्रज हैं, बहुत अग्रजा हैं। मैंने उनकी अनेक कहानी और अनेक रचनाएं पढ़ी हैं, लेकिन मैं चाहती थी कि इन बातों को मैं एक बारी कहानी पढ़ने से पहले अंडरलाइन कर लूँ। अच्छा, अगर बाई पसली वाली बात माला जी ने पूछी थी वो मैं बता दूँ। सेमेटिक रिलीजन में पहले पुरुष बनाया गया और अकेला हो गया, तो उन और पुरुष की बाईं पसली तोड़ करके एक नारी का निर्माण किया गया। इसीलिए वो उसके भीतर से भी निकली है, उसी से एक तरह से उपजी है। और इसके बाद शुरू होती वो कहानी जिसमें वो जो वर्जित फल खाने वाली बात है कि शैतान के बहकावे में आकर के जो वर्जित फल खाने की बात स्त्री ने पुरुष से कहा कि देखो हम इस फल को खा करके देखेंगे, हम मरेंगे नहीं। और वो फल क्या था? वो नॉलेज का फल था, ज्ञान का फल था। यानी ज्ञान माने विवेक, प्रश्न, जिज्ञासाएं। और गॉड को क्या चाहिए था? शुद्ध समर्पण। स्त्री चाहती थी कि हर चीज़ में पहले हम सवाल कर लें, समाधान जान लें और विवेक से तय करें कि क्या अच्छा और क्या बुरा। सचमुच में दुनिया अगर इस दृष्टि से चले कि क्या अच्छा और क्या बुरा, क्या विवेक, और दुश्मनी का जवाब और ज़्यादा दुश्मनी से ना दिया जाए, तो संभवतः ये बेहतर जगह होगी, रहने के लिए सुंदर जगह होगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये दिनों दिन इसका क्षय होता जा रहा है, दिनों दिन, रोज। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जामे शीरी, कामले हबीबी महरी की कहानी है ये। और इसके बाद मैं पढ़ूंगी, बीच में छोड़ूंगी और मैं पढ़ूंगी उसके बाद तन्हा आदमी, और अंत में जैसे कि आज की स्थिति को चीख करके बताती एक और कहानी, एक माँ का महाकाव्य। छोटी छोटी कहानियाँ हैं। और दीदी बिल्कुल पड़ोसी देश के लिए शुभकामनाएं हैं। मेरा दिल उनके साथ है, मेरा तन मन धन उनके साथ है। सब कुछ सचमुच में हम लोग चाहते हैं कि वहाँ खुशहाली बहाल हो, धीरे धीरे ही सही, लेकिन बहाल हो जाए किसी भी तरह से। तो हम पढ़ रहे हैं कहानी कामले हबीबी महरी। मुझे अच्छी तरह याद है, साल भर पहले मैं आज के ही दिन दुर्घटना का शिकार हुई थी। टूटी हड्डियों को लेकर मैं बेटे को देख रही थी, जो खून से लथपथ सामने पड़ा था। उसके गर्म खून में डूबे हाथों से मैं कभी सर पीट रही थी तो कभी छाती, फिर पागलों की तरह गर्म खून उसको सर और चेहरे पर मलती। मदद! अरे भाई कोई मेरी मदद करे! अरे मेरे बेटे को देखो क्या हो गया, प्लीज, मैं उठ नहीं सकती, मेरे पैर की हड्डी टूट गई है, पता नहीं कहाँ कहाँ टूट गया है। इस तरह से चीख रही थी मैं। अचानक महसूस हुआ मेरे गले में मेरी आवाज अटक गई। सूरज की रोशनी एकदम गायब हो गई और दुनिया के सारे चश्मे सूख गए, गला एकदम सूख गया था। फिर मुझे कुछ याद नहीं। जब होश में आई तो मेरी गोद उजड़ चुकी थी। मैं बात नहीं कर सकती थी। कई जगह प्लास्टर चढ़ा था, जिसकी वजह से मैं अपने दूसरे बच्चों का भी ध्यान नहीं रख पा रही थी। शौहर का बर्ताव हमदर्दी से भरा था। मेरा इलाज कराया, घर संभाला और प्यार से मुझे उम्मीद दिलाई, अरे ठीक हो जाओगी, क्यों परेशान होती,
अरे तुम्हारे भी 4 बच्चे हैं, प्लीज़ ठीक हो जाओगे तो। मैं भी क्या करती, ज़िंदगी से समझौता कर लिया। इशारे से जितना कह सकती थी बात करती थी। जो भी कोशिश थी वह सब डॉक्टर के एक वाक्य पर समाप्त होती कि अब कोई चमत्कार ही इनकी आवाज़ दोबारा से वापस लाएगी। वह बहार की सुबह थी। इसका प्रयोग नासिरा जी ने बार बार किया है, बहार की सुबह, ऐसे मौसम बहुत खुशनुमा हो जाए। वह बहार की सुबह थी, बारिश बूंद बूंद टपक रही थी। शौहर काम पर गए थे, मैं घर के काम में व्यस्त थी कि बाबा एकाएक आ गए और घर चलने को कहने लगे। मैंने उनसे इनकार करते हुए कहा मैं नहीं जा सकती क्योंकि इनसे इजाज़त तो ली ही नहीं, मगर वह इसरार करते रहे। मजबूरन तय हुआ कि हम पहले शौहर के ऑफिस जाएंगे, उनको इत्तला देकर पापा के घर उनके साथ चली जाऊंगी। जब हम शौहर के ऑफिस पहुंचे तो वहाँ सब चपरासी सो रहा था। इनकी इत्तला देने वाला कोई था ही नहीं। हम कुछ देर वहाँ बैठ गए, मगर शौहर का कहीं पता ही ना था। जो लोग दूसरे कमरे में थे हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे थे, आपस में खा पी रहे थे और शोर कर रहे थे। बाबा भी खामोश थे। इंतजार के अलावा चारा भी क्या था। एक हमारी तरफ देख के बोला, सारी जिंदगी जवानी में बर्बाद हो गई यार इस आदमी की, तो आखिर कहाँ तक आदमी सहन करे। फिर पानी पिया। बोला, पिछले साल बेटा मोटर से टकरा कर मर गया, बीबी अलग मर गई। यह सुनकर मैं चौंकी कि मैं तो जिंदा हूँ, ये बोला मर गई मैं। क्या करें, बच्चों को अकेले परवरिश करना, खासकर उनकी जिनकी माँ भी उन्हें छोड़ गई, कोई आसान काम तो नहीं है ना। समझ रहे हो ना, कोई आसान काम है क्या। छोटे छोटे बच्चे हैं, बेटा मरा क्या, बीबी भी मर गई साथ। औरत भी गजब की लड़ाका थी, पड़ोसियों को बीच में पड़ना पड़ता था, कहाँ तक सहता भला। 4 माह हुए उसने मंगनी एक जवान लड़की से कर ली है। अरे वही लड़की जो विदेश से डिग्री लेकर आई है। अब कल रात उनकी शादी है, जिंदगी को समझ जाएगी। अब बीबी तो है नहीं, बच्चों को भी देख लेगी ना वो। पढ़ी लिखी लड़की विदेश से डिग्री, कहाँ बच्चों को देखेगी, तो नौकरी करेगी तो नौकरानी रख लेंगे। ऐसी क्या बात हुई। मैं अब सह नहीं पाई और खड़ी हुई। मेरे साथ मेरे बाबा भी उठ गए। चलते हुए उन्होंने कमरे की तरफ मुंह कर पूछा, आखिर शरीफ कब लौटेंगे। इतना सुनकर सब हंसने लगे। हम 1 घंटे से उसी शरीफ के बारे में बात कर रहे हैं और तुम पूछ रहे हो कि कब आएगा वो। मेरा गला भर आया। गम और गुस्से से का तूफान जुबान से निकलने को बेचैन था। मैं घुट कर रह गई, आंसू उबल पड़े। मैंने दरवाज़ा खोला जाने के लिए तो शौहर को सामने खड़ा पाया। मैंने उनका कॉलर अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और जो ज़बान से नहीं कहती थी वह आंखों से कहने लगी। वह सारी नफरत उसके चेहरे पर उड़ेल दी। उसने अपना कॉलर छुड़ाते हुए उदासी से कहा, नहीं चाहता, हरगिज़ ऐसा नहीं चाहता था, मगर मैं क्या करूं। तुम जैसी औरत के साथ अब जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल है, जो न बोल सकती है और न। मैंने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। दिल टुकड़े हुआ। अपमान से खून रगों में दौड़ने लगा। बेबसी ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। तूफान को संभालना अब मुश्किल था। लग रहा था सर फट जाएगा। मैं तेजी से आगे बढ़ी और पूरी ताकत से चीखी, बाबा। इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। उस हादसे को गुजरे कई माह बीत गए हैं। मेरी आवाज़ मुझे वापस मिल गई है। यह तो मेरे शौहर, बाबा और ऑफिस वालों का सहयोग था, जिन्होंने डॉक्टर की बात सुनकर यह तय किया था कि एक आखिरी कोशिश आवाज़ की वापसी के लिए कर लेनी चाहिए। और उस गहरे सदमे ने मेरे हलक में फंसी आवाज़ को आज़ाद कर दिया।
मेरे शौहर पहले से ज़्यादा मेहरबान और प्यार करने वाले साबित हुए। सुंदर कहानी, सचमुच में सुंदर, रिश्तों के सुंदर ताने बाने की कहानी। इड़ा पिंगला इसी को कहते हैं, और अगर वो मिल जाए तभी बात बनती है। इंगला पिंगला ताना भरनी, सुखमंदा तार से बीनी चदरिया। चदरिया ऐसे ही बनती है रिश्तों की। और उम्मीद है कि अब नेट ठीक रहेगा तो मैं अगली कहानी शुरू कर देती हूँ, अन्यथा आप लोगों को थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। और लगाते समय मैं ज़रूर इसको, जैसे कि टेक्निकली कर लेते हैं हम लोग, स्टिच कर लेंगे और फिर लगा दूँगी मैं इसको यूट्यूब में। इस कहानी का नाम है तन्हा आदमी। छोटी सी, ये भी नन्ही सी कहानी है। नमस्ते, वंदना। और ये कहानी है मर्जिया आदिल की कहानी, तन्हा आदमी। इंद्रपाल जी नमस्ते। मोहल्ले वालों और गली के लोगों ने उस आदमी को आज से पहले कभी नहीं देखा था। यह भी नहीं जानते थे कि उसका इस खानदान से रिश्ता क्या है। यह सवाल किसी ने उनसे पूछा ही नहीं, क्योंकि वे अमीर लोग थे, वह बेचारा फकीर। इस तरह का फर्क किसी खानदान में कैसे हो सकता है भला? हम लोग उस वक्त तीसरी कक्षा में पढ़ रहे थे जब यह आदमी मैले फटे अंगोछे को सर पर बांधे रहता था, जो सफ़ेद से पीले रंग का हो चुका था। जब हम खेलने जाते और उसे सामने से गुजरते देखते तो दूसरे बुजुर्गों की तरह सलाम करते, मगर जवाब ना पाते। थैंक यू दीदी, थैंक यू। यह हर बार होता। वह दुआ या वालेकुल अस्सलाम दूसरे पूरों की तरह नहीं करता था। एक वक्त के बाद हमने उसे सलाम करना छोड़ दिया, बस छोड़ दिया। जिज्ञासा भरी नज़रों से उसे ताकते रहते थे। वह पास से गुजर जाता और अब हमें यह यकीन हो गया था कि वह बहरा था। उसकी आंखें फीकी थी, रोशनी नहीं थी कि हम उसकी आंखों का रंग देख पाते कि वे नीली है या हरी। अफगानी आंखें देखी है ना आपने, या तो ब्राउन सी होंगी या नीली होंगी या हरी। हम जैसी डार्क आंखें बहुत कम होती हैं। पैर कमजोर, धूप से तपा चेहरा, माथे के बीच शिकने जैसे सूखे पेड़ की शाखाएं। शांत और आसपास के माहौल से एकदम लापरवाह। एक दिन हवेली से एक लकड़ी बगल में दबाए बाहर निकला और उसे गली के किनारे रखकर अंदर गया और कमान लेकर लौटा। कमान पर तीर चढ़ा, बड़ी संजीदगी से निशाना साधा। जब कोई राहगीर या सवारी गुजरने वाली होती तो वह रुक जाता और पूरी एहतियात के साथ उसके गुजर जाने के बाद फिर वही खेल शुरू कर देता। जब भी मैं किसी ऐसे आदमी की कहानी सुनता कि वह ऐसा नेक और खुदा तरस सदाचारी था जो चींटी भी नहीं मार सकता था, तो मेरे जहन में बस उसी मर्द का चेहरा उभरता था। एक बार फिर से सुनिए इस सेंटेंस को। एक दिन हवेली से एक लकड़ी बगल में दबाए बाहर निकला और उसे गली के किनारे रखकर अंदर गया और कमान लेकर लौटा। कमान पर तीर चढ़ा, बड़ी संजीदगी से निशाना साधा। जब कोई राहगीर या सवारी गुजरने वाली होती तो वह रुक जाता और पूरी एहतियात के साथ उसके गुजर जाने के बाद फिर खेल शुरू कर देता था। जब भी मैं किसी ऐसे आदमी की कहानी सुनता जो ये ध्यान रखता था कि किसी को जरा से भी चोट ना लगे, तो वह ऐसा नेक और खुदा तरस था जो चींटी भी न मार सकता था, तो मेरे जहन में उसी मर्द का चेहरा उभरता था। जाड़े के दोपहर में वो पहाड़ी के ऊपर जाकर सो जाता और शाम ढलने से पहले घर लौट आता था।
इधर कुछ दिनों से नीला आसमान घटाओं से घिरा था, जाड़ा भी बढ़ गया था। रात ठंडी थी और हम गर्म कमरों से जब सुबह सोकर उठते तो चारों तरफ बर्फ गिरी देख कर के बहुत खुश होते। मामान बाबा जो खाने को देते, बिना हट किए उसे खाकर हम गर्म टोपी और कोट जूते पहनकर बर्फ से खेलते, इधर उधर भागते रहते थे, मगर वह आदमी हमको कहीं नहीं दिखा। जाने कितने दिन हो गए, दिखा ही नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। एक दिन वह दीवार से टिका बैठा दिखा, आंखें फटी हुई थी, उसकी आंखों में उदासी थी। कुछ देर बाद वह उठा, हवेली में गया और एक बच्चे का हाथ पकड़े बाहर निकला। वह खुश था, चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह बच्चे का हाथ पकड़ करके पहाड़ी की तरफ चला गया। तब हमने सोचा था कि यह तो बिना बीवी बच्चे के है, न घर है न कोई सहारा। एक दिन जब मैं दोस्तों के साथ स्कूल जा रहा था, बीच में एक सेंटेंस छूट गया, पता चला उसको फालिज हो गया है। एक पैर और हाथ सुन्न पड़ गया है। अब वह बिस्तर से लग गया है। कई साल इसी तरह गुजर गए। एक दिन जब मैं दोस्तों के साथ स्कूल जा रहा था तो पिता के पास कुछ लोग खड़े दिखे, जिसमें मस्जिद के कारी भी थे। वे तेजी से हवेली की तरफ बढ़े। पड़ोसी आकर हवेली में दाखिल हो रहे थे। उनको पता लगाना था कि असली माजरा क्या है। हम भी बिना कुछ बोले समझे उनके पीछे हो लिए। हवेली पहुंच देखा, सब एक छोटे से कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। हम भी उधर बढ़े। छोटी सी कोठरी, ठंडी, पोसीदा, सीली बदबू से भरी हुई थी। कुछ बदबू के तेज भक्के से हम पीछे हटे। कुछ ने हिम्मत करके कदम आगे बढ़ाया। हमने जो दृश्य देखा उसे देख करके हम जम से गए। ऊपर खस्ता छत से निकली ईंटें फर्श पर गिरी हुई थी। जहाँ सारा हिस्सा गिरा हुआ था वहीं उसका बेरूह बदन पड़ा था। कभी न दिखने वाली आंखें बाहर निकली थी, जो उस तरफ टिकी थी जहाँ उसका छोटा दोस्त जो अब बड़ा हो गया था बैठा बिलख बिलख के रो रहा था। एकाएक उस लड़के की माँ आई और उसकी कलाई पकड़ करके चलने को कहने लगी, मगर वह उसी तरह रोता हुआ इनकार करता रहा, नहीं जाना। यह देख माँ ने उसका दूसरा हाथ पकड़ा और जबरदस्ती उसे अपनी पूरी ताकत से उठाकर घसीटती हुई दूसरे कमरे में ले गई, जहां उसके लिए कोई नहीं रो रहा था। अब उस लड़के की सिसकियां भी सुनाई नहीं पड़ रही थी। वहां खड़े लोग खामोशी से मुड़े और अपने अपने घर की तरफ चले गए। हम भी वहां टिक कर क्या करते, आगे बढ़ स्कूल के रास्ते चल पड़े। उस दिन उस आदमी को काली मिट्टी में दफना दिया गया। जमीन भी इतनी भूखी थी, जमीन इतनी भूखी थी कि उसने लपक कर लाश को इस तरह अपने आगोश में धर लिया कि बाहर उसकी याद के अलावा कुछ भी नहीं बचा। तन्हा आदमी चला गया, तन्हा। और अब तीसरी कहानी, माँ का महाकाव्य। काश के साथ कुछ महाकाव्य हंसी और खिलखिलाहट में लिखे गए होते हैं, लेकिन अधिकांश महाकाव्य जाने क्यों हंसी और खिलखिलाहट में नहीं लिखे जाते। इस माँ की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। कितने सपने होते हैं ना माँ के। इस मनोकामना, इस शुभकामना के साथ कि हर माँ के सपने पूरे हों, हर इंसान के सपने पूरे हों, सपने देखने वाली आंखें हों और उन सपनों को पूरा करने वाला जमाना। ये कहानी है नूरिया दरवेश की। फिर से देखिए। बहार ने अपने तरावट भरे खूबसूरत चेहरे से घूंघट उठाया
तो पतझड़ का थका माहौल जा चुका था। मौसम बदला तो बदन में चुस्ती आई, वरना तो सारे दिन की मेहनत से परेशान हाल लोग घर लौटते थे। उन्हीं में लतीफ़ भी था। गेहुआ रंग, कसरती बदन, गहरी कत्थई आंखों के साथ वह बड़े सधे कदमों से अपने छोटे से कोठरी नुमा घर की तरफ बढ़ रहा था, जहां उसकी माँ अपने काले बालों को इस उम्मीद पर सफ़ेद कर चुकी थी कि उसका बेटा एक दिन लायक बनेगा। लतीफ़ का चेहरा खुशी से दमक रहा था। आंखों के सामने माँ का चेहरा नाच रहा था। उन दिनों का चेहरा जब वह कहती थी, मेरे बेटे तुम अकेले मेरे दिल की ताकत हो, मेरे शौहर की इकलौती निशानी। दिल चाहता है यह जान भी तुम पर कुर्बान कर दूं। तुम बड़े आदमी बनना, पढ़ने में दिल लगाना, पढ़ने के अलावा तुम्हें किसी चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद तुम्हारे लिए अच्छी सी सुंदर सी दुल्हन लाऊंगी, बस पढ़ने में मन लगाए रखो। माँ को डर था कहीं दुल्हन के चक्कर में पढ़ने में मन न लगाए। मैंने कहा सुंदर सी और अच्छी सी दुल्हन लाऊंगी, माँ ने बता दिया। पुरानी बातों में उलझा लतीफ़ अपने घर पहुंच गया। दरवाजे की कुंडी जल्दी से बजाई। माँ ने जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोला तो वह किसी बच्चे की तरह खुशी से माँ से लिपट गया। कितना भी बड़ा हो जाए, बच्चा तो बच्चा ही होता है। मादर जान, क्या बात है जो आज तुम इतना खुश हो? आज तुम्हारी तमन्ना पूरी हो गई मामान। नहीं समझी, मेरी कौन सी तमन्ना? अरे उस दिन तो कह रही थी कि मुझे तब तक जिंदा रखना जब तक बेटे के बदन पर सफेद कोट ना देख लूं। ओ मेरे लाल, तुम डॉक्टर बन गए, खुदारा शुक्र हो शुक्र। अब तुम्हारे बाबा की रूह को चैन मिलेगा। इतना कहकर उसने बेटे का माथा चूमा और न चाहने के बावजूद पुरानी यादों में खो गई। अतीत के तहखाने किस तरह दर्द के पुर थे। शौहर के साथ गुजारी जिंदगी की सख्ती और कड़वाहट याद आई। शौहर एक मजदूर था, आमदनी कम थी, बड़ी मुश्किल से वह घर चलाती थी। खासकर लतीफ़ की पैदाइश के बाद तो मुसीबतें ही मुसीबतें टूट पड़ी। खर्च ज़्यादा, हाथ तंग। उसे ये अनायास ही शौहर के मालिक का बर्ताव याद आया, जिसने उनकी किसी तरह से मदद नहीं की थी। उस वक्त लतीफ़ 3 साल का भी नहीं हो पाया था। खुद को और बेटे को जिंदा रखने के लिए उसने मजदूरी करना शुरू किया, लेकिन मजदूरी नहीं मिली, मालिक ने मजदूरी नहीं दी। तो वह कपड़े धोने लगी, घर घर जाके कपड़े धोती। सुबह से शाम तक कपड़े धोने से उसके हाथों में छाले पड़ गए। इस मेहनत के बाद इतना पैसा लेकिन मिल जाता था जिससे एक वक्त भर पेट खाना खा लेती थी। मामान, ए मामान, कहाँ खो गई तुम? मैं आया हूँ, तुम जाने कहाँ खो गई? हाँ नहीं, कहीं नहीं, पता नहीं, मुझे कहीं थोड़ा सा डर लग रहा है। किस चीज़ से? कहीं तुझे बुरी नज़र ना लग जाए। नहीं मामान, आपकी दुआओं का साया मेरे सर पर है, जो मुझे हमेशा बुरी नज़रों से बचाए रखेगा। दोनों माँ बेटे ने खुशी खुशी खाना खाया। जिंदगी आज उन पर दूसरी बार मुस्काई थी। खुशकिस्मती ने दरवाज़ा खटखटाया था। लतीफ़ तो अपने काम में मशगूल हो गया। खाली वक्त में भी वह मोहल्ले के मरीजों को देखने और उनकी मदद करने में नहीं हिचकता था। वक्त गुजर रहा था, माँ खुश थी, मगर मुसीबतों ने उसको वक्त से पहले ही बूढ़ा कर दिया था। सीधी कमर वाली माँ झुककर चलने लगी। बीमारियों ने भी उसे घेर लिया था, जैसे उन्हें आराम का इंतजार। आंखों में मोतियाबिंद उतरा तो वह बहू लाने के लिए तड़प उठी। कल मैं ना रही तो बेटे की कम से कम देखभाल तो करेगी, उससे प्यार से बात करके उसकी सेवा भी करेगी और तन्हाई की साथी भी होगी। अरे भाई, इसकी अब शादी होनी चाहिए। उस रात जब सब गहरी नींद में डूबे थे,
चारों तरफ रात का सन्नाटा फैला हुआ था। सब गहरी नींद में डूबे हुए। अप्रत्याशित अजनबी आवाज की गूंज ने उसे सोते से जगा दिया। खुली आंख के सामने 3-4 बंदूक धारियों को देख, जिनके मुंह काले कपड़ों से छिपे हुए थे, और उनमें से एक तेजी से आगे बढ़ा और झटके से उसने लतीफ का बाजू पकड़ के बिस्तर से उठाया। उठो, हमें तुमसे कुछ काम है। इस समय कैसा काम? अभी समझ जाओगे, चलो। माँ ने जब देखा कि उसके बेटे को घसीट के लोग बाहर ले जा रहे हैं तो वो चीख पड़ी, नहीं, ऐसे बेटे को नहीं ले जाने दूंगी, आखिर उसका गुनाह क्या है? इस तरह चीखती चिल्लाती फरियाद करती रही। खुदा के लिए रहम करो, उसे मारने से पहले तुम मेरी जान ले लो। मैं आंखों से देख नहीं पाती, मुझ पर जरा सा तो रहम करो। माँ को खामोश करने के लिए एक बंदूकधारी ने माँ के सर पर बंदूक का कुंदा मारा और लतीफ को घर से घसीट के बाहर ले गए। तुम डॉक्टर हो इसी मोहल्ले के? चुपचाप खड़ा बंदूकधारी बोला, हाँ, मैं इसी मोहल्ले का डॉक्टर, लोगों की जान बचाता हूँ, तुम लोगों की तरह जान नहीं लेता। कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे तुम? इतना कहकर उसने बंदूक का कुंदा लतीफ के सर पर मारा। हमें उस्ताद की जरूरत नहीं है। अभी वे लोग कुछ दूर गए थे कि फायर की आवाज गूंजी और लतीफ जमीन पर आ गिरा। माँ जब होश में आई तो बेटे को पास लेटा न पाया। टटोलते टटोलते उठी तो सर चकरा गया। किसी तरह वह बाहर की तरफ भागी। कुछ सूझ नहीं रहा था। धुंधली आंखों की रोशनी में उसे लतीफ बाहर नहीं दिखा। वह चंद कदम आगे बढ़ी तो देखा बेटा खून से लथपथ पड़ा है। वह बेटे के पास पहुंची। उसने बेटे का सर अपनी गोद में रखा। बेटे का बदन ठंडा पड़ चुका था। उसका सीना गम से फट गया। माँ तेरे पर कुर्बान जाए, तेरे हाथों पर उन जालिमों ने खून की मेहंदी लगा दी। मेरे बेटे, मुझे मौका न दिया कि तेरे हाथों में मेहंदी रचाती। हवा के साथ उसकी आवाज पेच खाती हुई दूर दूर तक फैल रही थी। अरे मुझ बदनसीब माँ को दूल्हे के हाथों पर मेहंदी नहीं लगाने दी। अरे खून से उसके हाथ रंग दिए, उस खून से उसके हाथ रंग दिए।